उत्तर प्रदेश की सरकार कही, जो सरकार का प्रतिनिधि नेता सदन होता है, उसने इस बात को कहा। आज विद्यालय कंपनियों के हवाले हो चले गए, शिक्षा पूंजीपतियों के हवाले चली गई, क्या बचा है? ये विद्यालय कई दिन आप चला पाएंगे? आपकी सेवा निभावनी के लिए मैं प्रयास लगातार कर रहा हूं। एक संविधान के तहत व्यवस्था दी गई थी। भारत के संविधान में जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने का सरकार को अधिकार होता है। प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो। जब भारत के संविधान के 8 की लेख 21 के सब क्लास 1 में यह व्यवस्था दी गई, अनिवार्य एवं बाल एवं ये जो है निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो 20% लोगों को उस कानून के तहत शिक्षा देते हैं। 80% शिक्षा जो अनएडेड प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से दी जाती है, उसमें किसी भी बच्चे को इन्होंने सम्मिलित नहीं किया। ये आवाज जब उठी जो है, यह लड़ाई हम जब सड़क पर लड़ने लगे, तो इन्होंने 2009 में एक कानून बनाया, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसकी धारा 12 में इन्होंने व्यवस्था किया कि 25% बच्चे जो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ते हैं, जो अलाभित परिवार, गरीब और दुर्बल परिवार के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए 4500 रुपया हम विद्यालय बच्चों के अभिभावकों के खाते में रिफंड करेंगे क्षतिपूर्ति, और 5500 रुपया हम विद्यालय प्रबंधक को देंगे, जिससे वह जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको जो है पारिश्रमिक देगा। इसको भी ये नहीं दे पाए, और एक नया कानून आज फिर बना दिए कि जिस विद्यालय को विधायक निधि मिली हो या कोई भी सरकार से सुविधा प्राप्त किया हो, उसको बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत जो लाभ दिया जाता था, उससे उसको वंचित कर दिया जाएगा। हम चुप बैठे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है, न तो हम जो है किसी भी तरह से जो है इसके विषय में जानकारी मिल पाती है। संगठन इसीलिए होता है साथियों कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मैं जिला अध्यक्ष को सूचित करूंगा, जिला अध्यक्ष जिला कमेटी बुलाएगा तत्काल, अपने जिला कमेटी को और ब्लॉक अध्यक्षों को सूचित करेगा। ब्लॉक अध्यक्ष जो है अपने ब्लॉक में जितने विद्यालय हैं उन विद्यालयों की बैठक करके सबको सूचना देगा। लेकिन संगठन में यह गतिविधि न होने के कारण आज हमारी जो स्थिति है, हमारी बात जो है वह पहुंच ही नहीं पा रही है लोगों के बीच में, कि लोग जो है हमारी बातों को जो है जान सके और उस पर अमल कर सके। कहां से क्या हो रहा है, कहीं विद्यालय चलाने वाले को कहीं कोई पता आता नहीं। कौन कानून बना, किसने विरोध किया, उस कानून का प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या है, कहीं किसी को अता पता नहीं। इसीलिए संगठन बना। और जो निराशा आप देख रहे हैं, यह निराशा और हताशा जो है केवल आर्थिक संसाधन के अभाव में है। हमारा टीचर 3000, 2000, 1000 वेतन पा रहा है, उसको बस्ती से में आने के लिए कम से कम 100 रुपये 150 रुपये चाहिए। अब उसकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं कर रही है कि वह 150 रुपया पॉकेट से आज खर्च करे और आपके सम्मेलन में आ सके। यह भी एक बड़ा कारण है। एक तो नॉलेज नहीं है उसको, दूसरा चीज कि कहाँ क्या हो रहा है, और दूसरी चीज ये है कि आर्थिक रूप से इतना वह त्रस्त है, इतना घिरा हुआ है कि वह घर से निकल नहीं पा रहा। हमने प्रयास किया,
हमने बहुत प्रयास किया आप सबके जीवन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए। हमने अपने सिद्धांतों से भी समझौता कर लिया, अपने जीवन के रास्ते से भी हमने समझौता कर लिया और समझौता करके हम वहां पर खड़ा हुए जहां से आपको कुछ मिल सकता। 2022 के चुनाव घोषणा पत्र में हमने प्रयास किया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से वचनबद्ध ही नहीं कराया, हमने चुनाव घोषणा पत्र में भी उसको डलवाने का प्रयास किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को स्वीकार करते हुए अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम वित्तविहीन शिक्षकों को मान दे देंगे और पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे। इससे बड़ा शिक्षकों का कोई काम इस धरती पर नहीं है। जो पुरानी पेंशन को रोका है, जिसने माननीय अखिलेश जी द्वारा दिए गए मानदेय के शासनादेश को रद्द किया, उसको आज टीचर उसका एमएलसी चुन करके भेज रहा है विधान परिषद में। क्या पढ़े लिखे हो भाई? हमारे प्रदेश के शिक्षकों, तुमसे बढ़िया तो मैं अनपढ़ समझता हूं, तुमसे बढ़िया मैं अनपढ़ व्यक्ति को समझता हूं जिसको लैंडलेस लेबरर और अनपढ़ कहा जाता है गांव में। तुमसे बढ़िया जागरूक और बेहतर है आज के डेट में, जो अपने नेता का नाम पूछे कि तुम्हारा नेता कौन है तो अपने नेता का नाम बता देगा, तुम्हारी पार्टी कौन है वो अपनी पार्टी बता देगा, तुम उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछिए तो चुनाव चिन्ह भी बता देगा। और आप इस जमाने में पढ़ लिख करके बीए, एमए, बीएससी, एमएससी करके और विद्यालय वाले प्रबंधक बन करके बैठे, कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा दुश्मन है, इसकी भी पहचान नहीं कर पाते। इसकी भी जिसके अंदर पहचान इस जमाने में नहीं है कि हमारा कौन हित है और कौन दुश्मन है, कौन हमको बर्बाद कर रहा है, कौन जो है शिक्षा को खत्म कर रहा है। ये कंपनियां जिस दिन ये विद्यालयों को ले लेंगी, इन विद्यालयों में जो ये धूल उड़ रही है, ये सब जो है मिर्जापुर से और चुनार से पत्थर आकर के लग जाएंगे। गाड़ियां 4 खड़ी हैं, 20 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी और इसमें फीस 5,000 से लेकर 10,000 रुपया महीना लग जाएगी। जो स्थिति शिक्षा की आजादी के पहले थी, उस तरह से शिक्षा की स्थिति हो जाएगी। गांव गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। वोट दे करके 5 सीटों में 4 जिता दिए, अपना वोट नहीं बना पाए, एक फार्म नहीं अपने विद्यालय से भर सके, अपने घर परिवार, अपने भाई भतीजे का फार्म नहीं भर सके, उस वोट नहीं डलवा सके। प्रत्याशी के भरोसे आप इनमें से किसी को प्रत्याशी बना दिया जाए, 17 जिले का प्रत्याशी कहां किससे मिलेगा? 17 जिले में सबसे मिलने में उसको 17 बरिस लग जाएगा और तब भी सबसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। 2 ब्लॉक का, 2.5 ब्लॉक की एक विधानसभा होती है, विधानसभा का एक एमएलए होता है, 5 साल एमएलए रह करके भी अपने गांव में वो टच नहीं कर पाता है अपने विधानसभा की। और जिसकी 17 जिले की विधानसभा हो, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे यहाँ आया नहीं, मुझको रुपया नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, साधन नहीं दिया, वो उसकी लड़ाई है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप अगर शिक्षा को बेचना चाहते हैं तो शिक्षा तो बिक गई, ये विद्यालय कंपनियां चलाएंगी और नए विद्यालय आप खोल नहीं सकते। अब टीचर की जो हालात है आप देख रहे हैं, कितने टीचर विद्यालयों में बचे हैं। एक टीचर अगर निकल जाता है विज्ञान का तो उसको ढूंढने में जो है कितना मेहनत पड़ती है। आप सभी लोग प्रिंसिपल और प्रबंधक बैठे हुए महसूस हो जाएगा
एक इंग्लिश का टीचर, एक विज्ञान का टीचर, एक मैथ